हेलो जी, देखो जी भाई, छोटे से हमारे गुड्डे की शैतानियाँ शुरू हो चुकी हैं और सुबह उठते ही सारी अपने इस काम में लग जाता है। और जी आपको मेरी हाथ जोड़कर राम राम भाई। और इधर हनु अपने ट्रैक्टर को पहले धुला, फिर इसमें पता नहीं क्या क्या करने बैठा हुआ है। और मैंने बनवाई अपने लिए थोड़ी सी चाय और ये दवाई लिया मैंने, ये पड़े नीचे रेफर भी। और ये देखो इसकी, ये तो बस इसने तो पूरे दिन यहाँ से बस कभी कुछ घर का हाल आपको दिख ही रहा होगा पीछे कि कवर वगैरह कहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि ये अगर कोई कवर हम बिछा भी दें तो साथ के साथ उसे हटा दें एकदम। और इधर मिट्ठन को कोई मतलब नहीं है, घर कैसा भी हो, शैतानी कुछ भी हो, ऐसा अपनी पढ़ाई करनी। फिर होगी थी रात, मैंने थोड़ी सी 2-4 रोटियाँ सेकी, क्योंकि इसके पापा और राहुल अब चले गए थे शादी में, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोटी सेकी, कुछ तो कुत्ते के लिए सेकी और कुछ सब्जी रखी थी, जो खाना चाहता होगा वो खा लगा। वैसे मैं बाद में फिर पुलाव बनाऊंगी सबके लिए, हम बच्चे थे और मेरी बहन। और इधर मिट्ठन एकांत में बैठकर एक साइड अपनी बहन का मेहंदी लगा रही है। ये छुप कर बैठी है अंदर दूसरे कमरे में, स्टोर रूम में, क्योंकि फिर वो वरदान ही ना परेशान कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कीप चाहिए। और इधर अनु को देखो, ये कहाँ शूरा के ऊपर चढ़ा हुआ बैठा कोने में। और फिर इधर लाला बाहर इसे लारा लगा रखा है जिससे कीप न ले। वो ये अपने फ़ोन में रील देख रहा है, देखो कैसे उंगली चला रहा फटाफट। मेरी बहन से लिए बैठी। और इधर फिर मैंने अपनी पुलाव छोकने की तैयारी करी, क्योंकि फिर देर सी हो रही थी, 7:30 बज गए थे। पुलाव बनाया, खाया और जी फिर हम सो गए थे। यह सुबह का, सुबह ही सुबह ये बैठे हुए चाय पी रहे हैं। मैं भी सामने बैठी पी रही थी, मैंने पी ली अपनी। और ये बैठे हैं और अंदर मिट्ठन लोटी इनके पास, ये बाहर लेटे थे, इसलिए उन्होंने मोटा कंबल लिया, क्योंकि बाहर थोड़ी ठंड लगा, कमरे में लगती इतनी। ये कह रही मुझे भी ला कर दे दो। मैं कहा पहले उठ तो जा, मुँह तो निकाल लो बाहर कंबल सा। बैठी बैठी बता रही है लेटी लेटी। और जी फिर मैं चाय ले गई, इसके लिए भी दूध में पत्ती सी लगा कर लाई, क्योंकि ठंड सी हो रही, इसका गला दुख रहा। थोड़ी थोड़ी सी ले लगी अदरक से की, जी सा खुल जाएगा इसका। पी रही अपनी चाय, पीने के वो सो गए ना बिल्कुल बिस्तर में, बैठे बैठे को चाय दो जब उठेंगे। और इधर छोटे बाबू की शरारत चल रही। ये बता रहा कि देखो मौसी देख रही है मुझे। पूरा सो रही थी इसकी मम्मी, मेरी बहन भी सो रही थी अंदर अंदर लेटे पड़ते। अरे मैं से उठ गया था, मैं से ले उठा कर बाहर ले आई। और देखो ये ढम लका पर डांस करके दिखा रहा है कि अरे मुझे कह रहा है टंग है मेरी, ये मेरी नोज़ है, ये मेरी आइज़ है, सारे बता रहा है। वैसा नहीं बताता बिल्कुल भी, ये आइज़ बता रहा है। क्यूटी बाबू। और पूरा खुश हो रहा है अपने बहन भाइयों के साथ। मिट्ठन लिए बैठी थी, खिला रही थी बाहर। मैंने कहा देखो उन गारा ये कुछ, मैं वीडियो बना रही ना तो ये बता रहा हनु को, देखो मोची क्या कर रही, देखो उंगली कर कर कैसा कर रहा। हाँ, मेज को हिला रहा था मुझे, वो कह रहा था यहाँ से जाओ आप। इन बच्चों के साथ ज़्यादा खुश रहा हुआ है, मेरे पास कमा हुआ है। फिर मैं देखा जी राजमा और आलू मैंने सुबह ही उबाल कर रख दिए थे, चावल भेज दिए थे। फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए घेर में हम चले गए सारे लाला को लेकर, क्योंकि नहावेदी जो होती है वैसे किसी के साथ लगता नहीं, पर यहाँ लग जावा इसकी पिल्ले के साथ में। हनु इसका हाथ नहीं लगाने देता है, ऐसा वो हो रहा है। और ये देखो वीडियो बनाने में से कितने आनंद आ रहे, देख रहा क्या कर रहे। सारे के सारे हम यहीं थे, धूप सी आ रही थी अच्छी खासी, मैंने सिर धोया था, मगर चलो थोड़ी देर घेर में बैठेंगे। लल्ला इसकी कान खींच रहा, हनु हटा रहा नहीं बाबू ऐसा नहीं करते। फिर ये आएगा गाय के पास, गाय को धूमा बांध दो तो गाय हमारी बेचारी ऐसी, कोई कुछ भी करो जाओ या नहीं हिलती बिल्कुल भी। सब बच्चों से बहुत प्यार है। इधर इसके पापा धूमा बांध के इसका खुरारा फेर रहे थे, जिस तरह से थोड़ी शांति से पड़ा, क्योंकि अभी निला नहीं रहे ज़्यादा रोज़ की रोज़, क्योंकि धूल उड़ रही। देखो इसके बाल से रुआं उड़ रहा है इसका। अभी थोड़ी सर्दी होने लगी ना, इसलिए नहलाते नहीं, इसलिए ऐसी साफ़ सफाई कर दा। रानू जी इसकी पूरी पैर भी पर लग रही। इधर ही अनु इधर चला गया, तो मैं भागी भागी से पैर लेने के लिए गई। मैं कहा बाबू इधर आ जा, इसे इसके भी कान चाहिए, देख कैसा करेगा। इसने पूरी मस्ती करी इसकी गाय के साथ। फिर ये ऊपर आ गया, मैं कहा चल ऊपर चल रहे बाबू। ऊपर आ गया तो ये पिल्ला भी इसके साथ साथ आ लिया। ये दोनों के इनके पूरे चल रहे, ये उसके पीछे, ये उसके पीछे। ये गेहूँ रखे थे थोड़े से, मैंने धुले थे तो ऊपर ऊपर के थे, इन्होंने दोनों ना मिलकर सारे खिंडा दिया। फिर हम चल दिए घर को। ये ले लिया इन्होंने, अपने कंधे पे बैठा लिया। इन्होंने कहा आजा कंधे पे, एकदम बैठ गया, वैसे पता कंधे पे बैठने का। मगर चलो घर चल रहे, नाली होगी। फिर घर आए, इधर ये दोनों बैंड भाई पड़े हुए देख रहे हैं फ़ोन, रील देख रहे शायद ये अपने इसी चैनल की। इधर इनके जाने की तैयारी भी होगी, क्योंकि सुबह ही निकलना था इन्हें। वैसे 11-12 बज गए थे। ये मेरी जेठानी है, कोई दवाई लेकर आई शायद अपनी उनके लिए, ज्योति की उन्होंने मंगाई सास ना, कोई दवाइयाँ इसकी पेन वेन की वो दे रही है।
और ये बैग उठा लिया और ये चल दिए हैं इन्हें बैठाने के लिए। घरों की हालत देख लो कैसी हुई पड़ी, क्योंकि लल्ला की वजह से ही ये सो रहा था। अभी से फिर सोते हुए लेटाओगे। ज्योति ने भी अपना पर्स उठा ले जाने के लिए। भी सारे बैठे हैं यहाँ से। मैंने यूँ कह रही कि बैठन क्यों लग रही है, बिना बैठा कर नहीं आते क्या। तो फिर ये खड़े हो गए और गाड़ी में बैठ कर बस चलने वाले जी हैं। मेरा भी थोड़ा सा मन वो हो जा जब बच्चे आवा, एक आधे दिन रहा फिर चलदा। तो देखो ऐसी सारी कर रही थी, चुन्नी अटक की थी इसकी। लाला सोता सोता ही जा रहा, नहीं तो बहुत खुश हो जाए एकदम ये तो जब जावा है। तो जी भाई चली गई है मेरी बहन। घर आकर देखेंगे फिर। मन भी नहीं लगता मेरा तो। मैं ये भी लेट गई, मैं तो आते ही लेट गई। तेरे देखो अनु की लल्ला के मैंने फ़ोटो लगा दी थी जाने के बाद। बस मैं तो सो गई थी क्योंकि बस मेरा मन सन लग रहा था। फिर मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि आज तो एनिवर्सरी है। तो वहीं रहे मेरे भाई भाभी, सभी इनको एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। बाय बाय जी सबको।